हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है एमेडिएट भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है विषैले अपशिष्ट पदार्थ का निपटान। ठीक है, विषैले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका किस प्रकार से निपटान किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं। विषैले अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो उद्योगों के व्यर्थ पदार्थ होते हैं। ठीक है, उद्योगों से जो भी व्यर्थ मतलब जो खराब जो भी पदार्थ होते हैं, जो कचरा होता है, उसे हम विषैले अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। परंतु इसके अलावा घरों से निकलने वाला कचरा, कृषि में इस्तेमाल होने वाले रसायन पदार्थ, रोशनी उद्योग तथा मिट्टी आदि से निकलने वाला कचरा भी विषैला हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ उद्योगों से जो उद्योग के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, जो कचरा होता है, उसे ही हम विषैले अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। नहीं, इसके अलावा घरों से जो निकलने वाले होते हैं रसायन और कृषि में इस्तेमाल होने वाले रसायन पदार्थ, रोशनी उद्योग, मिलिट्री आदि से निकलने वाला कचरा भी विषैला हो सकता है। ठीक है, सीसा और पारा जैसे विषाक्त पदार्थ पर्यावरण में वर्षों तक रहते हैं। ठीक है, सीसा और पारा जो पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, वो पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। जीवों व मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। जीवों और मनुष्य के लिए क्या करते हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती है वो पैदा करते हैं और तथा उनकी मृत्यु या दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों का सही स्थान पर फेंका जाना चाहिए। इसलिए क्या जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका सही तरीके से निवारण किया जाना चाहिए, सही स्थान पर फेंका जाना चाहिए। इन विषैले पदार्थों का सही निपटान नहीं किया गया तो ये कचरा मनुष्य व अन्य जीवित तंत्रों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। ठीक है, अगर जो इन विषैले अपशिष्ट पदार्थों का सही प्रकार से निपटान नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, ये मनुष्य और जितने भी जीवित तंत्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस प्रकार के औद्योगिक कचरे को जहाज़ों पर लाद कर महासागरों में डंप किया जाता है। क्या होता है, जो इस प्रकार का जो औद्योगिक कचरा होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, जहाज़ों पर लाद कर महासागरों में डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके कारण पानी के नीचे, ठीक है, जो महासागर का जो पानी है उसके नीचे जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं और साथ ही समुद्र में कई हानिकारक रसायन जमा हो जाते हैं। और जो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ के अंदर जो रसायन के कारण, अपशिष्ट पदार्थ के कारण क्या होता है कि रसायन जमा हो जाते हैं। विभिन्न रसायनों को मिट्टी में फेंक दिया जाता है। ये किया जाता है, इन अपशिष्ट रसायन उद्योगों से निकलने वाले कचरों को या फिर मिट्टी में फेंक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे भूमिगत में मिल जाते हैं, जो जीव जंतु और मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसका निपटान कैसे किया जाना चाहिए उसके तरीके देखते हैं। सबसे आम खतरनाक अपशिष्ट निपटान है कि भूमि निपटान इकाई। ठीक है, भूमि निपटान इकाई जैसे लैंडफिल, अपशिष्ट ढेर। लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल एक ऐसा स्थान होता है, लैंडफिल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो होता है इन अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके, जमा करके उसके ऊपर लंबे समय के लिए मृदा से ढक दिया जाता है। एक लंबे समय तक ऐसे लैंडफिल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐसी एक ऐसी जगह बनाई जाती है इनका निपटान करने के लिए। और अपशिष्ट ढेर, जो कूड़े के जो ढेर होते हैं वो हो गया। एक भूमि उपचार इकाई या इंजेक्शन कुएं में रखना। इंजेक्शन कुएं में रखना एक उपकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट जल होते हैं ना, जो अपशिष्ट जल होते हैं उनके निपटान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन कुएं में रखना। ठीक है, ये एक उपकरण होता है। और जो खतरनाक और औद्योगिक अपशिष्ट जल जो होते हैं, तरल पदार्थ भी तो अपशिष्ट होते हैं ना, तरल वाली जो वो चीज़ें भी जो पानी में मिल जाती है, तो उसके लिए इंजेक्शन कुएं में रखना, उसके निपटान के लिए इन उपकरण का उपयोग किया जाता है। उन पदार्थों के निपटान के लिए इस इंजेक्शन को कुएं में रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैविक कचरों को उच्च तापमान पर जलाकर नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो जैविक जो कचरे होते हैं उसे क्या करते हैं, उच्च तापमान में जलाकर मतलब आग वगैरह बहुत
उसे जलाकर नष्ट किया जा सकता है। और यदि कचरे में भारी धातुएं या रेडियोधर्मी आइसोटोप है तो उन्हें अलग करके संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है। और अगर जो ऐसी चीज़ें भारी धातु है, रेडियोधर्मी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अलग जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि ठीक है, जो वैसे आसानी से जलने वाला कचरा होगा वो तो ठीक है, जो नष्ट हो सकता है उसे तो हम उच्च तापमान में नष्ट करके जलाकर नष्ट कर सकते हैं, परंतु जो नष्ट नहीं हो सकता है, जो भारी धातुएँ होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अलग जमा किया जाना चाहिए। RCRA खतरनाक कचरे के उत्पादन, परिवहन, उपचार, भंडारण और निपटान को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके लिए नियम बनाता है। RCA क्या करता है, खतरनाक जो कचरे RCRA क्या करता है कि जो भी खतरनाक कचरे होते हैं उसका उत्पादन करना, परिवहन करना, उपचार करना, भंडारण करना और उसका निपटान करना, उसको नियंत्रित करता है। ये पर्यावरण 1980 में पारित सुपरफंड कानून ने अनियंत्रित खतरनाक अपशिष्ट स्थलों के लिए एक सफाई कार्यक्रम बनाया था। ठीक है, पर्यावरण 1980 में सुपरफंड कानून बनाया गया था कि खतरनाक अपशिष्ट स्थलों के लिए एक सफाई कार्यक्रम बनाया था। ये क्या है, FAO, UNEP तथा पिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार के कचरे के विषय में, विषैले पदार्थ के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो भी कचरा होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं तथा इसे किस प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए उसके बारे में बताते हैं और उसका सही मार्गदर्शन करते हैं कि इस वाले कचरे को ऐसे नष्ट किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, जहरीले कचरे को संभालने का मुद्दा एक वैश्विक समस्या बन गया है। ठीक है, जहरीले कचरे को जो संभालना है, किस प्रकार से संभाला जाए, ये क्या बन गया है, एक पूरे विश्व की समस्या बन गया है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है। अब किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, बढ़ावा मिला है, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर आसानी से व्यापार कर सकता है, जिससे कम विकसित देशों में बढ़ते उत्पादनों से जहरीले कचरे को संभालने की समस्या पैदा हो गई है। अब जो फिर उसके कारण क्या हुआ है, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, उसके कारण क्या हुआ है, जो विकसित देश थे वो कम विकसित देशों में आके अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो तो उनके देश में ही हो रहा है, तो उनके देश में भी तो ये समस्या बढ़ रही है। और तो छोटे देशों के लिए छोटे देशों में भी ये समस्या पैदा हो गई है, बढ़ते उत्पादों से जहरीले कचरे को संभालने की समस्या पैदा हो गई है विकसित देशों में भी। कंपनियां उत्पादन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे साफ़ सुथरा उत्पादन करें। ठीक है, वह इस कंपनियां जब उत्पादन करती है, जब कोई किसी भी चीज़ का कोई भी सामान बनाती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ ना हो, जिससे वह पर्यावरण को प्रदूषित ना होने में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सके। इससे क्या करेगी, वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी, वो उनकी एक ये जिम्मेदारी समझ के काम करना चाहिए उन्हें। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।